हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं जो आपका मासिक लव राशि फल है उसके विषय में, यानी कि मंथली लव राशि फल। और ये मंथली लव राशि फल प्रिय साथियों जून 2022 का है। अब क्योंकि बात कर रहे हैं हम आपके साथ राशिफल की, लव राशिफल की, मासिक लव राशिफल जून 2022, तो यहाँ पर हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है आपको बताना कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर नहीं है आधारित। आप में से बहुत से हमारे मित्र ये जानना चाहेंगे, शायद उनको ना मालूम हो कि लगन राशि कैसे देखी जाती है। उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आप कृपया ध्यानपूर्वक सुन लें। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें। जन्म पत्रिका खोल करके जब आप देखेंगे, सबसे पहले आपको वहाँ पर लगन पत्रिका दिखाई देगी बनी हुई, जिसको लगन चार्ट भी कहा जाता है। उसमें जो सबसे ऊपर सेंटर में जो घर बना हुआ है केंद्र में ऊपर, वो लगन भाव कहलाता है। वो पहला घर होता है चार्ट का, कुंडली का। उसमें जो भी नंबर लिखा है वही आपकी लगन राशि कहलाएगी। क्योंकि मान लीजिए कि वहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन। तो आपका सिंपल सी बात है कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड आप जातक हैं, यानी कि वृश्चिक लगन राशि के आप जातक हैं। और जब हम वृश्चिक लगन राशि की बात करेंगे तब आप उसको समझें, सुनें, देखें, बस इतनी सी बात है। और अभी हम आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम जो बात करने जा रहे हैं वो आपके साथ जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं उन्हीं के ही विषय में बात करने जा रहे हैं। और ये तो करने जा ही रहे हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हम किन किन बातों पर बात करेंगे, किन किन पॉइंट्स पर इस लव राशि फल के विषय में। तो सबसे पहले तो करेंगे हम उनके विषय में बात जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, पूर्ण रूप से अभी तक सिंगल हैं, अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बन पाया, कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी नहीं था। वो कारण क्या रहा उसके में हम नहीं जानना चाहते, कुछ भी कारण हो सकता है। तो क्या इस जून 2022 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को अपने लिए, सिंगल जो जातक हैं उनको कोई मित्र बन पाएगा? इस बात की है संभावना, तो इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे जो ऑलरेडी जिनका लव अफेयर चल रहा है, जो ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, उनकी इस जून 2022 में कैसी स्थिति रहने वाली है। क्या वो और एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर सकेंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनके आपस में, प्रोग्रेस होगी। और यदि उनकी कोई विवाह जैसी प्लानिंग उन्होंने बनाई हुई है उसमें उनको सक्सेस मिलेगी, ग्रहों का कुछ सपोर्ट मिलने वाला है इस महीने या नहीं, इसके विषय में भी बताएंगे। आगे बताएंगे कि वैवाहिक जीवन आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का इस महीने कैसा रहेगा, इस विषय में भी प्रकाश डालेंगे। और आपसे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के भी, कि अगर आप पहले से हैं रिलेशन में और इस महीने आपका कैसा रहने वाला है, आपकी प्रोग्रेस होगी, नहीं होगी, या कोई परेशानी तो खड़ी नहीं हो जाएगी आपके लिए। और अगर आप अपना कोई बनाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो इस महीने ग्रहों का सपोर्ट है कि आपको, कि जो आपको सक्सेस मिल जाए। और अंत में आपसे बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं जातक, यानी कि उनके मित्र कोई था जो किसी कारणवश अलग हो गया, अब वो उनके साथ दोबारा संपर्क स्थापित करना चाहते हैं, दोबारा उनके साथ कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ग्रहों का आपको कितना सपोर्ट मिलने वाला है प्रिय साथियों, इसकी बात करेंगे। कितनी सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस जून 2022 में वृश्चिक लगन राशि के जातकों को। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं जो सिंगल लोग हैं, अभी पूर्ण रूप से सिंगल साथियों। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये जो महीना है जून का, 1 जून से लेके और 27 जून तक का पहले मैं आपको बता देता हूं कैसी मानसिक स्थिति से आपको गुजरना है, कैसी गुजरेंगे आप। तो आपकी मानसिक स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी प्रिय साथियों कि वैसे तो कोई बहुत आरंभ से महीने के और 18 जून तक का जो समय है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बातें आपके जहन में आए, आपके दिमाग में आए, ये मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि आप इस ओर गंभीरता से सोचें।
कि भाई हमारा कोई मित्र होना चाहिए या आपने किसी को पसंद कर रखा है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने पसंद कर रखा हो या कर रखी हो, जो भी है, लेकिन एक होता है कि बहुत गंभीरतापूर्वक सोच विचार करना, सारी चीज़ों को एक साइड में रखना और सिर्फ इसी सब्जेक्ट पर सोच विचार करते रहना कि भाई मैंने अब क्या करना है, कैसे मिलना है, कैसे उनके कांटेक्ट करना है। एक यही चीज़ होती है। एक ये होती है कि हमें अपना काम पहले है, काम को भी पहले देखना है। काम से फुर्सत मिलेगी तो सोचेंगे इस विषय पर कि क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी ऐसा कुछ हम कोई इतना सीरियस नहीं है इस चीज़ को लेके, तो ये चीज़ है। तो अभी जो मैंने ये बात आपको कहा वृश्चिक लगन के जातकों को कि अभी हम कोई ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो ये 1 तारीख से 18 तारीख के बीच में कुछ इस बात की संभावना अधिक है कि आपका जो फोकस है वो इस ओर ना होकर के ज़्यादा अपने कार्यों पर रहेगा और कार्यों से जुड़ी हुई बाकी और चीज़ों पर भी रहेगा। 18 तारीख से लेकर माह के अंत तक आप इस विषय पर भी थोड़ा सा गंभीरता से सोचेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि जब आप विचार करेंगे और अगर आप कोई पसंद करते हैं अपना साथी, या आपने पहले से आपके मन में कोई आपने पसंद किया हुआ है पहले से ही अपने दिल में, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपने प्रपोज अभी तक नहीं किया है तो इसी विषय में मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, प्रपोज अगर आप करते हैं, इस दिशा में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप 27 तारीख के बाद प्रपोज करें, यानी कि 27 तारीख तक का इंतजार करें, 28 तारीख को आप प्रपोज कर दें। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ प्रिय साथियों कि इससे पहले अगर आपने प्रपोज किया तो ये जो प्रपोजल है ना, वहाँ से ऐसा नहीं है कि आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी। हालांकि आपको उधर से कुछ इस प्रकार का साइन तो मिलेगा कि नहीं, चीज़ें तो सब आपको पॉजिटिव ही आएंगी सुनने में दूसरी ओर से, जिनको आप प्रपोज कर रहे हैं। और वो भी ऐसी बात नहीं है, वो भी आपकी जो मैटर है, आपका जो ये प्रपोजल है, उसको वो भी गंभीरता से ही लेंगे। लेकिन किसी कारणवश हो सकता है कि वो ये सोचें कि भाई अभी इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे प्रपोजल एक्सेप्ट, करना तो हमने है ही, तो अब नहीं तो थोड़े दिन बाद कर लेंगे। लेकिन मैं आपको टाइमिंग्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइमिंग्स के हिसाब से रिजल्ट जल्दी चाहिए तो फिर आप 27 तारीख तक का वेट करें। अगर आपने 27 तक 1 तारीख से 27 के बीच में प्रपोज कर दिया या आप आगे बढ़े, तो इतना क्विक रेस्पॉन्स आपको मिलना थोड़ा सा मेरे असंभव लगता है मुझे। 27 के बाद यानी 28, 29, 30 3 दिन रहते हैं इस महीने में, आप 28 को करें, 28 का इंतजार करें, 28 को कर दें प्रपोज आप, 28 के बाद से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बेशक चाहे 30 तक ना मिले, जुलाई में मिल जाएगा, लेकिन आपके लिए जो स्टार्स फेवरेबल हैं वो 27 तक नहीं है, 28 से हैं। बस इस बात का ध्यान रखें। आगे बात करेंगे जो मैरिड कपल्स हैं कि भाई उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका जो वैवाहिक जीवन है, मुझे 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में, वैसे तो ओवरऑल मुझे अच्छा है, वैवाहिक सुखों में मुझे किसी प्रकार की कमी नज़र नहीं आती, लेकिन 1 जून से 15 जून के बीच में बीच में थोड़ी बहुत नोक झोंक, जिसको कहते हैं हल्की फुल्की छुटमुट, बस इसकी बात से मैं आगे नहीं कर रहा हूँ। इतना ही हो सकता है, इसके आगे कुछ और गलत नहीं है। बाकी रिलेशनशिप आपकी अच्छी रहेगी अपने जीवन साथी के साथ। और जहाँ तक माह के मध्य से लेकर माह के अंत तक का जो समय है, इसमें तो आप पूरा वैवाहिक सुखों का लाभ लेने वाले हैं। मतलब 18 तारीख से 30 तारीख तक का जो समय होगा, पूरा कंप्लीटली वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे आप वृश्चिक लगन राशि के जातक। अब बात करना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनके लव रिलेशनशिप है, अफेयर्स हैं, उनका इस जून 2022 में कैसा रहेगा वृश्चिक लगन राशि के जातकों का। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि आपका जो रिलेशनशिप है, ये इस महीने की 18 तारीख से जून की और माह के 30 तारीख तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत सुखद पीरियड है। आप पूरा अपनी मित्रता का आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। हाँ, 1 जून से लेकर 18 जून के बीच का जो समय है, इसमें तो मैं इतना नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा आप
एक दूसरे के लिए समय निकाल पाएंगे, या एक दूसरे को टाइम दे पाएंगे, या एक दूसरे के साथ कहीं भी घूमने या सैर करने के लिए चले जाएंगे, यात्रा पे चले जाएंगे, कहीं पिकनिक पे। लेकिन ये 18 तारीख से 30 तारीख तक इसकी बहुत प्रबल संभावना है। और यहाँ पर इतना ही नहीं, अगर आप अपनी मैरिज को लेकर के भी कोई प्लानिंग आपकी चल रही है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच का जो समय है आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का, इसमें आप मैरिज भी कर सकते हैं। योग पूरा बना हुआ है, पूरा ग्रहों का सहयोग आपको मिल रहा है, अच्छी तरीके से आप मैरिज करके रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा इसमें कुछ बाधाएं जरूर आपके लिए खड़ी होंगी, लेकिन आप उन बाधाओं की परवाह ना करें, आप सफल हो जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी। और भाई जो विवाहित व्यक्ति हैं उनको भी और बता दें कि 1 तारीख से और 18 तारीख के बीच का जो समय है, इसमें आप अपने जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के भी थोड़ा सा कॉशियस रहें। उनको थोड़ा हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, तो उनकी सेहत को लेकर के भी थोड़ा आप सचेत रहें। आगे बात करेंगे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में पहले से अगर हैं, तो ये महीना उनके लिए कैसा रहेगा, और नहीं है और करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाना चाहते हैं, तो कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप बेशक चाहें पहले से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों ना हो, हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर आप हैं तो, लेकिन ये जो महीना है, कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आपके दिल और दिमाग में कुछ इस प्रकार के विचार आएंगे, और वो गुरु के कारण है। गुरु बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के विचार आपके दिमाग में डालेंगे कि नहीं नहीं, हम जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है भाई, इससे बचो, हटो इससे। और आपका जो मित्र है वो तो आपके नज़दीक आएगा, लेकिन आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे, आप बचना चाहेंगे। आप यही सोच करके कि नहीं ये ठीक नहीं है मेरे लिए, मेरी रेपुटेशन खराब हो सकती है, या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी मैरिड लाइफ, बहुत बातें दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन गुरु आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बाध्य करेंगे, रोकेंगे कि आप इसमें आगे ना बढ़ें। और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे इस जून 2022 में। तो कुछ इस प्रकार के हालात आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो जातक हैं उनके जीवन में रहेगा जून 2022 में। लास्ट में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जो आप जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हैं, चाहे वो जो भी कारण रहा, वो तो कोई डिस्कस का टॉपिक नहीं है यहाँ पर। बस हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप आज की तारीख में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप अपने साथी से अलग हैं और अपने साथी से दोबारा से मिलना चाहते हैं, उसके साथ पहले जैसी ही या पहले से भी बेहतर रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास जरूर करें, मैं यही कहूँगा। और मैं इतना भी कहूँगा कि देखिए 18 तारीख से मैं डेट दे रहा हूँ आपको, वृश्चिक राशि जो लगन राशि के जातक हैं, कि 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच का वो समय होगा कि जब आपको अपने उस मित्र की ओर से भी बहुत अच्छा और बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, जिसकी आपको शायद उम्मीद भी नहीं होगी, और आप एक नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करने का आपको ग्रह मौका दे रहे हैं। तो आप अपने प्रयास जारी रखें, हौसला बिल्कुल ना कम करें, हौसला बना के रखें, पेशेंस से काम लें और आराम से अपने एफर्ट करते रहें। निश्चित रूप से आप अपने साथी के साथ 18 तारीख में, जो डेट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 18 जून से 30 जून के बीच का जो ये समय है, ये ग्रह पूरा सपोर्ट दे रहे हैं आपको। अब इसका लाभ कितना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करेगा प्रिय साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशि फल जून 2022 का। आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे भी वृश्चिक लगन के जो भी जातक रहे होंगे वो भी इसको देख करके उनको भी मार्गदर्शन मिल जाएगा और वे भी लाभान्वित होंगे कहीं ना कहीं। और यदि आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनने हैं, उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोस आप तक सीधे पहुँचें, तो आप फिर बेल आइकन जो देख पा रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।